प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम में सभी को प्यार भरा सलाम और जय मसीह। हम यहाँ पर आमतौर पर सलाम शब्द का इस्तेमाल करते हैं और जिसका अर्थ होता है कि आपको शांति मिले। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कटिहार बिहार की कलीसिया के लिए, साथ में प्रभु के दास भाई जेबी के साइमन, और उन्होंने जो प्रभु के इस दास को बुलाया और ये सेवकाई का अवसर दिया, और परमेश्वर ने जो बोझ अगुओं के मन में दिया, इसलिए मैं परमेश्वर का आभारी हूँ, परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आप सभी जो यहाँ पर समय से समय निकाल कर इकट्ठे हुए हैं, आपकी उपस्थिति के लिए मैं परमेश्वर का आभारी हूँ। और हम यहाँ कल्याण खड़गपाड़ा यहाँ पर रहते हैं। कल्याण ये महाराष्ट्र में कल्याण एक तालुका है ठाणे जिले में, और वहां पर हम स्थानीय रूप में कलीसिया के साथ, कलीसिया के भाइयों के साथ सेवकाई करते हैं। प्रभु के अनुग्रह से 10 साल पूर्व ये कलीसिया की स्थापना हुई। उसके पहले हम एक अलग कलीसिया में थे, लेकिन जब सेवकाई के साथ ये कलीसिया की स्थापना हुई तो हम सब यहाँ पर अभी सेवकाई करते हैं। कलीसिया को प्रभु ने अनुग्रह दिया, 3 अलग अलग जगह पर गवाहियां कलीसिया के द्वारा खड़ी हुई है, अर्थात परमेश्वर ने खड़ी की, लेकिन परमेश्वर ने कलीसिया का इस्तेमाल किया। साथ में एक नई जगह पर हमने पिछले समयों में कार्य शुरू किया है, बहुत प्रार्थना के साथ। एक जिला है जिसको बीड़ जिला कहते हैं, वहां पर अब तक पूरे जिले में 11 तालुका है, लेकिन वहां पर एक भी परमेश्वर की कलीसिया नहीं और परमेश्वर का कार्य नहीं, लेकिन प्रभु ने ये कलीसिया को अनुग्रह दिया। साथ में और एक जगह है संगमनेर, ऐसा नाम है उसका, वहां पर भी कलीसिया के द्वारा सेवकाई हो रही है। लॉकडाउन के समय में हम बाहर जाकर तो सेवकाई नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन प्रभु अनुग्रह दे रहा है। हम फोन कॉन्फ्रेंस के द्वारा उन भाई और बहनों से जुड़ पाते हैं, वो भी सुसमाचार वहां से सुनते हैं। तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप प्रार्थना में याद रखिए। कल्याण इस तालुका में भी करीबन 88 अलग अलग गांव है जिसको हम पाड़ा बोलते हैं, तो वहां पर भी सभी जगह पर प्रभु का सुसमाचार नहीं गया है। तो स्थानीय जगह पर, और जैसे प्रभु अगुवाई करता है, स्थानीय जगह से बाहर जाकर हम प्रभु की सेवकाई करते हैं। मैं और मेरी पत्नी, उसका नाम ग्लोरी है, हम प्रभु की सेवकाई में प्रभु हमारा इस्तेमाल करके ले रहा है। और साथ में पूरे परिवार को प्रभु ने उद्धार का दान दिया है। आज मेरे पापा मम्मी दादी भी है, वो भी जुड़े हैं, और सभी जो यहाँ पर जुड़ पाए हैं, सभी के उपस्थिति के लिए प्रभु का आभारी हूँ। साथ में दिया हम आज प्रभु की इच्छा होगी तो इजराइल, जो इजराइल के लोग हैं जो मिस्र में से निकले और कनान की ओर जा रहे थे, तो उनकी यात्रा के कुछ भागों को हम देखने वाले हैं। इसको हम एक प्रोग्रेसिव क्रिश्चियन लाइफ, एक उन्नतिप्रद जाने वाला मसीही जीवन भी कह सकते हैं, या फिर इसको हम हमारे जीवन में आने वाली अलग अलग परिस्थिति, अलग अलग मन की स्थिति, अलग अलग हमारी अवस्था, उसमें हम किस प्रकार से परमेश्वर के और पास जा सकते हैं, इसको भी हम ऐसा कह सकते हैं। जब इजराइल लोग मिस्र में थे, गुलामी में थे, तो वहां पर परमेश्वर ने जब मूसा के द्वारा उनको छुड़ाना चाहा, तो मूसा और हारून फिरौन राजा के पास गए। फिरौन राजा का मन परमेश्वर ने कठिन किया। फिर हम देखते हैं कि वहां पर 10 पीड़ाएं आई, और जो आखिर की पीड़ा आने वाली थी, तब परमेश्वर ने एक विधि को दिया, एक पर्व को दिया, जिसको हम फसह का पर्व कहते हैं, जिसको हम पास ओवर कहते हैं। तो फसह का पर्व उनको दिया, उसमें एक उनको भेड़ या मेमना लेना था, फिर उसको मारना था, और उसके लहू को लेकर दरवाजे के चौखट पर उनको लगाना था। और उन्होंने उस भेड़ को मारकर उसका लहू जो लगाया, फिर उस रात में से जो है परमेश्वर का दूत वहां से गुजरा, और जहां पर वह लहू लगाया हुआ है जिस दरवाजे के चौखट पर, उसके अंदर वह दूत नहीं गया, और फिर जहां पर नहीं लगाया था वहां पर जाकर पहलौठे को मारा। इस भाग को हम देखते हैं। और अगर हम देखने को जाए तो यह फसह का पर्व या फिर ये लहू का उस दरवाजे के चौखट पर लगाना एक प्रकार से उद्धार को दिखाता है। हमारे उद्धार के लिए प्रभु यीशु मसीह का लहू बहाया गया, और प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा ही हम शुद्ध ठहरे हैं। जिन्होंने अपने अपराधों को मान लिया, जिन्होंने अपने पापों के लिए पश्चाताप किया, यीशु मसीह के ऊपर पूरा विश्वास रखा, यीशु मसीह की प्रभुता को अंगीकार किया, तो उनके पाप प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा परमेश्वर ने धोकर शुद्ध किए हैं। तो ऐसे हम उस उद्धार के बात को देखते हैं, मानो फसह का पर्व उनके उद्धार को दिखाता है। अगर हम निर्गमन उसके 14वें अध्याय में देखेंगे, निर्गमन 12 में फसह के पर्व को देखते हैं, निर्गमन 14 में हम
लाल समुद्र को पार करने के विषय में देखते हैं। जब वो वहां से निकले गुलामगिरी से और लाल समुद्र बीच में आया, और जब उसको वह पार करने वाले थे, तो फिर बाद में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने वायु चलाया, फिर लाल समुद्र के दो भाग हो गए और वहां से वह पार निकल गए। लेकिन प्रियो, उसके विषय में पौलुस इस प्रकार से लिखता है, पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय और वचन 12 में, सॉरी वचन 1 और 2 में, पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय वचन 1 और 2, वो कहता है कि हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अज्ञात रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच में से पार हो गए, और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। यहाँ पर पौलुस जो है, उनके उस लाल समुद्र में से पार होने के अनुभव को बपतिस्मा के साथ तुलना करता है। तो एक उनका उद्धार, दो बपतिस्मा। वास्तविक वो बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह का जो नए नियम में बपतिस्मा है, उसको हम नहीं जोड़ सकते, लेकिन आत्मिक स्वरूप में हम देखते हैं, जब हम हमारे विश्वासी जीवन की शुरुआत करते हैं, वो शुरुआत होती है उद्धार से। भले हम कितने ही मसीही परिवार में पैदा होने दो, हमें कितना भी मसीह का ज्ञान होने दो, लेकिन जब तक हमारे पापों की क्षमा का, व्यक्तिगत पाप की क्षमा का हमें अनुभव नहीं मिलता, हमारे विश्वासी जीवन की शुरुआत नहीं होती। आजकल तो फैशन बन गया, कोई भी आता है सब खुद को बिलीवर कहता है, विश्वासी कहता है, लेकिन प्रियो नहीं, विश्वासी वो है जो सचमुच में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा जिसके पाप धुल गए हैं, और जो प्रभु यीशु मसीह की प्रभुता को अंगीकार करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ रहा है। फिर उद्धार के बाद होता है बपतिस्मा, जो हमारी गवाही को दिखाता है। हम लोगों के सामने गवाही देते हैं कि हमने प्रभु यीशु मसीह में विश्वास किया है, प्रभु यीशु मसीह के साथ हम गाड़े गए, और हम पाप के लिए गाड़े गए, संसार के लिए गाड़े गए, अब मसीह में हम जी उठे हैं। तो अभी हम संसार के नहीं, हम मसीह के हैं। इस प्रकार से हम बपतिस्मा में गवाही भी देते हैं। तो जब हम इनके जीवन को देखते हैं, जब ये लोग मिस्र से निकले, मानो फसह के पर्व, इनके उद्धार को हम देखते हैं, लाल समुद्र से पार होना, बपतिस्मा को देखते हैं। अब आगे जब चल रहे हैं, मरुभूमि है, जंगल है, और वह जंगल में चल रहे हैं, 40 साल वे लोग जंगल में से चलते गए, मरुभूमि में चलते गए, और फिर परमेश्वर ने उनको जो अभिवचन दिया था, कनान में परमेश्वर लेकर गया। प्रियो, उद्धार के बाद के जीवन को, बपतिस्मा के बाद के जीवन को हम देख रहे हैं। उनके जीवन में अलग अलग जगह में वे लोग गए, लेकिन कुछ ऐसी जगह हम देखते हैं जिन जगहों को मूसा, यहोशू या फिर इजराइल लोगों ने उन जगहों को नाम दिए। मतलब कुछ जगहों को हम देखते हैं, जैसे वे लोग सुक्कोत से निकले और फिर बाद में लाल समुद्र तक आए, फिर आगे गए, फिर हम देखते हैं रफीदीम में गए, अलग अलग जगह पर हम उनको गए हुए देखते हैं, सीनाई के पहाड़ पर गए, और अलग अलग प्रांतों में हम देखते हैं। लेकिन कुछ ऐसी जगह है जिनको इन लोगों ने नाम दिए, और वो जो नाम दिए गए वो बहुत ही अहमियत रखते हैं हमारी विश्वासी जीवन के लिए। अभी वो नाम थोड़ा है, उसके हम चर्चा करने वाले हैं। जो नाम मूसा, यहोशू या फिर इजरायली लोगों के द्वारा दिए गए, उसके अलग अलग हम जब पार्श्वभूमि को भी देखते हैं, अलग बैकग्राउंड को भी देखते हैं, उस बैकग्राउंड को मद्देनजर रखते हुए इन जगहों को नाम दिए गए, और वही नाम हमारे विश्वासी जीवन में भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए जब हम एक प्रोग्रेसिव क्रिश्चियन लाइफ या फिर एक उन्नति प्रत जाने वाला मसीही जीवन, समृद्धि की ओर जाने वाला मसीही जीवन, आत्मिक बढ़ोतरी में आगे जाने वाला मसीही जीवन जब देख रहे हैं, उन भागों की हम चर्चा करेंगे। कुल वह 7 भाग वहां पर है। प्रभु की पवित्र आत्मा अगर हमको अगुवाई करे और हमको समय दे, तो पूरे विषय को हम समाप्त करने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ आप आइए, निर्गमन उसका 15वां अध्याय, निर्गमन उसका 15वां अध्याय और वचन 23, एक्सोडस चैप्टर 15 वर्स 23। वहां पर हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, फिर मारा नामक एक स्थान पर पहुंचे, वहां का पानी खारा था, वे न पी पाए, इस कारण उस स्थान का नाम मारा पड़ा। पहली जगह हम उनके जीवन में देखते हैं, उस स्थान का नाम मारा पड़ा। कौन सी जगह पर वे पहुंचे? वो आए ऐसी जगह पर, उस जगह का नाम है मारा। मारा जब हम इस शब्द को देखते हैं, उसको इंग्लिश में उसका अर्थ आया है बिटर, या फिर कड़वा कहते हैं। खारा भी है, कड़वा भी है। एक ऐसे पानी का सोता, वो लाल समुद्र में से निकलने के बाद करीबन 3 दिन की दूरी पर ही आए थे,
तो वे लोग उनको प्यास लगी, पानी पीने के लिए नहीं था, और जैसे ही एक पानी का सोता मिला, उसके पास वो गए पानी पीने के लिए, लेकिन वह पानी पूरी तरीके से खारा था, कड़वा था, फिर वे पानी पी नहीं पाए। डॉक्टर शॉ जो पवित्र शास्त्र के अभ्यासक है, वो इस प्रकार से कहते हैं, इस जगह को जो आज कोरेंडल नाम से जाना पहचाना जाता है, और वो कहते हैं वहां पर आज भी ऐसे एक छोटे कुछ सोते पाए जाते हैं, या फिर उनको हम एक नाला कह सकते हैं, या फिर छोटा नदी भी कह सकते हैं। जब तक उसमें बारिश का पानी, या जब तक उसमें ओस घुल मिल नहीं जाती, या बारिश का पानी उसमें नहीं गिरता, तब तक वह पानी स्वाद में खारा ही लगता है या कड़वा लगता है। और अगर हम इजराइल लोगों की यात्रा को देखेंगे, तो प्रियो, उनके ऊपर एक बादल का खंबा है, और जब बादल का खंबा उनके ऊपर है तो बारिश नहीं हो रही है, और वह खंबा ऊपर आने की वजह से ओस भी नहीं गिर रही है। मतलब उस समय में हम देखते हैं जब वो महाराज जगह पर आते हैं, और फिर वहां पर हम देखते हैं कि वैसा कुछ होने की वजह से वह पानी खारा उनको लगा। लेकिन उसके पीछे प्रभु के एक उद्देश्य को हम देखते हैं, क्यों उस भाग को हम खारा इस प्रकार से पढ़ते हैं। अगर हम उसको पढ़ेंगे तो वहां पर वचन 24 में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, 24वें वचन इस प्रकार से हम पढ़ते हैं, तब वे यह कहकर मूसा के विरुद्ध बकबक करने लगे, हम क्या पिए। क्या हुआ था? समस्या ये हुई थी, पानी खारा नहीं था, पानी तो कड़वा था, पानी तो खारा था, लेकिन इनके मन में कड़वाहट भरी हुई थी, इनका मन कड़वाहट से भरा हुआ था। ये बकबक करने लगे, मूसा के विरुद्ध में बकबक करने लगे। मारा, कड़वाहट। हाँ, हम देखते हैं जब रूत उसके 1 के 20 में भी देखते हैं, नामी जब नामी जब लौट आई मोआब से, अपने 2 बेटों को खोया, पति को खोया, और आने के बाद जब वो रूत के साथ आई, तो लोगों ने जब उसको देखा, जब उसको कुछ महिलाएं मिलने के लिए आई, तो उसने कहा, मुझे नामी मत कहो, मुझे मारा कहो। मारा कड़वाहट को दिखाता है। प्रियो, इनके मन में कड़वाहट भरी हुई थी। विश्वासी जीवन में तो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन मन में कड़वाहट भरी हुई है। वो नाम, जगह का नाम खारा है, जगह का नाम कड़वा है, लेकिन कड़वाहट कहां पर है? इनके मन में है। प्रियो, विश्वासी जीवन में आगे बढ़ते वक्त परमेश्वर ने हमें अच्छा मन दिया, मसीह का मन दिया, हमारे मन में से सारी अशुद्धता को दूर किया, सारे पाप के रोग को दूर किया। लेकिन आज भी मसीह जीवन में आगे बढ़ते वक्त, आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी की तरफ बढ़ते वक्त, अगर हमारे मन में किसी भी भाई या बहन के विषय में कड़वाहट भरी हुई है, तो आज भी हम मारा इस जगह पर है। प्रभु चाहता है कि हमें विश्राम स्थल में लेकर जाए। आत्मिक जीवन में वो हमें विश्राम, आनंद देना चाहता है, लेकिन बहुत से बार कड़वाहट भरी हुई होने की वजह से हम मारा इस जगह पर रहते हैं। हम पढ़ते हैं इफिसियों की पत्री 4 अध्याय वचन 31 में, इफिसियों 4 का 31 में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैरभाव समेत तुमसे दूर की जाए। परमेश्वर चाहता है कि सब प्रकार की कड़वाहट हम दूर करें, हम किसी के विषय में मन में कड़वाहट ना रखें। फिर क्या, कैसे करेंगे इस कड़वाहट को दूर? हाँ, बहुत सी बार तो हमारे मन में कड़वाहट भरी हुई होती है। कैसे दूर करेंगे इस कड़वाहट को? हाँ, वहां पर ही हम देखते हैं, जब हम आते हैं उसके वचन 25 में, वचन 25, निर्गमन उसका 15वां अध्याय वचन 25, तब मूसा ने यहोवा की दोहाई दी, और यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया, जिसे जब उसने पानी में डाला तब वह पानी मीठा हो गया। कैसे हमारे जीवन में मिठास आएगी, कैसे हमारे जीवन से कड़वाहट दूर हो जाएगी, वह पौधा बहुत महत्वपूर्ण है। पुराने नियम में, नए नियम में हम पौधा, पेड़, लकड़ी, कांट जब इसको देखते हैं, किसको दिखाता है? काट पर लटकाया गया श्रापित। हाँ, वह पौधा हमारे प्रभु यीशु मसीह को दिखाता है। जब प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में है, तो कड़वाहट दूर हो जाएगी। प्रभु यीशु मसीह का प्रेम हमारे जीवन में है, हम प्रभु यीशु मसीह की संगति में है, प्रभु यीशु मसीह के साथ व्यक्तिगत हमारी सहभागिता है, प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारा नाता एकदम सही है, लोग हमारे जीवन में मसीह को अनुभव करते हैं, तो प्रियो, कड़वाहट जीवन में नहीं रहेगी, प्रेम जीवन से बहेगा, प्रेम बहेगा। उसने हमसे प्रेम किया, और प्रेम के खातिर अपने आप को उसने हमें दे दिया। वह प्रेम तब बहेगा, वो कड़वाहट तब निकलेगी, जब वो पौधा हमारे जीवन में है। प्रभु हमारे ऊपर अनुग्रह करे।
मन में किसी भी प्रकार की कड़वाहट हम अगर किसी के विषय में रखकर चल रहे हैं, शायद किसी ने हमारा भौतिक नुकसान किया, शायद किसी ने हमारी निंदा की, किसी ने हमारा अपमान किया, किसी ने हमारे विरोध में कुछ बातें कही, कड़वाहट को मन में नहीं रखना है। अगर यही कड़वाहट प्रभु यीशु मसीह मन में रखता तो हम उद्धार नहीं पा सकते थे। पतरस कभी भी कलीसिया का प्राचीन नहीं बन सकता था। थोमा कभी भी आगे जाकर प्रभु की सेवकाई नहीं कर सकता था। प्रभु यीशु मसीह ने अपने मन में किसी भी प्रकार की कड़वाहट नहीं रखी। सब चेले उसको छोड़कर भाग गए। किसी ने उसका इनकार किया, किसी ने उस पर अविश्वास लाया, उसको छोड़कर मछली पकड़ने के लिए गए, लेकिन कड़वाहट नहीं रखी, प्रेम ही रखा। प्रभु हम पर अनुग्रह करे। अगर कड़वाहट मन में है प्रियो, तो हम आध्यात्मिक जीवन में अभी भी मारा स्थान पर है। प्रभु चाहता है कि हम आगे बढ़े। चलो हम दूसरे स्थान की ओर जाएंगे। निर्गमन उसका 17वां अध्याय और वचन 7। एक्सोडस चैप्टर 17 एंड वर्स 7, 17 का 7। वहां पर हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, और मूसा ने उस स्थान का नाम मस्सा और मरीबा रखा, क्योंकि इजरायलियों ने वहां वाद विवाद किया था और यहोवा की परीक्षा यह कहकर की, क्या यहोवा हमारे बीच में है या नहीं। दो जगह के नाम वहां पर हम देखते हैं। मूसा ने उसको नाम दिए मस्सा और मरीबा। परीक्षा और झगड़ा। किसकी परीक्षा की? परीक्षा की मतलब क्या किया? उन्होंने अविश्वास लाया। किसके ऊपर? परमेश्वर के ऊपर। थोड़े ही समय पहले परमेश्वर ने उनको पानी दिया था। अरे अगर हम उसी भाग में अगर देखें, निर्गमन उसके 15वें अध्याय में वचन 27 में लिखा है, तब वे एलीम में आए, और एलीम जहां पानी के 12 सोते और 70 खजूर के पेड़ थे, और वहां उन्होंने जल के पास डेरे खड़े किए। परमेश्वर ने मीठे पानी, खारे पानी, कड़वे पानी को मीठा कर दिया, उनको एलीम में लेकर आया, खजूर दिए, पानी के 12 सोते दिए, मीठा पानी दिया, भूल गए, फिर से अविश्वास लाए। यहां पर भी जब हम आते हैं तो वहां पर हम देखते हैं पानी की समस्या है 17वें अध्याय में फिर से, और फिर से इन लोगों ने परमेश्वर के ऊपर अविश्वास दिखाया। ऐसा लगा कि परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता। आपको बताओ, आज के दिनों में ये बहुत भयानक बात हो रही है। जग एक तो पहले ही संसार जो है वह नास्तिकता की ओर जा रहा है, परमेश्वर है ही नहीं। और आज विश्वासी कहलाने वालों के जीवन में भी यह भयानक बात हो रही है, हो सकती है, सच में परमेश्वर है या नहीं। कोरोना की महामारी इस प्रकार से बढ़ रही है, लॉकडाउन के ऊपर लॉकडाउन सरकार लगा रही है, और किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं आ रहा है। अर्थात ये केवल परमेश्वर की ओर से है, तो क्या नियंत्रण और मनुष्य क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि यह परमेश्वर की ओर से आया है। अगर मनुष्य कर सकता तो मनुष्य उसके ऊपर इलाज भी निकाल सकता था, लेकिन नहीं निकल रहा है। क्यों? और मैं तो यह कहता हूं, यह परमेश्वर ने अविश्वासियों के लिए नहीं, हमारे लिए लाया है, और या फिर हमारी वजह से आया है। देखो, जब योना परमेश्वर की सन्मुख होकर भाग रहा था और उस नाव में गया, तर्शीश को जाना चाहता था, उस जहाज में जो संकट आया वो जो उसमें यात्रा कर रहे थे उनकी वजह से नहीं, जो उस नाव को चला रहे थे उसके वजह से नहीं, योना की गलती की वजह से आया। और प्रियो, आज हम हमारी हमारी गलती को हमको सोचना चाहिए। क्या हमने पाप किया? क्या हमने अधर्म किया? वास्तविक जीवन में देखें तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को, परमेश्वर की कलीसिया को जो गंभीरता देनी चाहिए थी, हमने नहीं दी। हमने परमेश्वर के ऊपर अविश्वास कितनी बार लाया, कितनी बार हमने खुद परमेश्वर को एक मूर्ति बनाकर रख दिया। अविश्वास परमेश्वर पर लाएंगे तो प्रियो, हम अभी भी मस्सा और मरीबा जगह पर है। अगर विश्वासी झगड़ा कर रहे हैं, विश्वासी करते हैं झगड़ा, अगुओं के साथ झगड़ा, कलीसिया की भाई बहनों के साथ झगड़ा, पड़ोस वालों के साथ झगड़ा, और आज कितनी ही मसीही कहलाने वालों की वजह से परमेश्वर के नाम की निंदा हो रही है। मैंने एक ऐसी गवाही को सुना, अगर मसीह जीवन में आने के बाद उस औरत के जैसे अगर हो जाते हैं तो हमको तुम्हारा मसीह नहीं चाहिए, क्योंकि वो औरत जब भी मुंह खोलती थी, गंदी बातें, गाली और झगड़ा बाहर निकलता था। और कलीसिया में आकर रोटी तोड़ने वाली महिला के बारे में कहता हूँ, खड़कपाड़ा कलीसिया से नहीं है प्रियो।
हम कहां पर है? क्या हम आज भी झगड़ालू स्वभाव में हैं? क्या हम आज भी अविश्वास परमेश्वर पर लाते हैं? जब जब ये अविश्वास आता है, जब जब ये बातें आती है, प्रियो, वहां पर हम देखते हैं उसने क्या किया। परमेश्वर ने कहा, मूसा को कहा, तू तेरी काठी से उस चट्टान के ऊपर मारना। फिर चट्टान से उनको पानी निकला, चट्टान से उन लोगों ने पानी पिया। और हम देखते हैं कि हम वचन 6 में देखते हैं, देख मैं तेरे आगे चलकर होरे पहाड़ की चट्टान पर खड़ा रहूंगा और तू उस चट्टान पर मारना, तब उसमें से पानी निकलेगा जिससे ये लोग पिए। जब जब अविश्वास आता है, चट्टान वहां पर है। और उस चट्टान का जिक्र खुद पौलुस करता है, पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय वचन 4। पहला कुरिन्थियों 10 के 4 में वो कहता है, और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह। चट्टान मसीह था, कभी छोड़ा नहीं, वो हमेशा साथ साथ चलती थी। आज वही चट्टान हमारे पास में है प्रियो। विश्वासी जीवन में हो सकता है बहुत सी बार हम अविश्वास के अनुभव में जाए, ऐसा लगेगा परमेश्वर ऐसा क्यों कर रहा है? तो क्या परमेश्वर को दिखता नहीं? क्या परमेश्वर अंधा हो गया? क्या परमेश्वर बहरा हो गया? नहीं प्रियो, परमेश्वर कभी भी अन्याय नहीं करता। वो न्यायी परमेश्वर है और उसके आंखों से कुछ भी छुप नहीं सकता। आज प्रभु की दया है, प्रभु ने हमको सुधरने के लिए मौका दिया है। हमारे घर में हमको इसलिए रखा कि हम आत्मा परीक्षण करें, कहां पर बिगड़ गया, कहां पर समस्या हुई, ये हमको आत्मा परीक्षण करना है और सुधराव लाना है अपने जीवन में प्रियो। इसलिए परमेश्वर ने इन बातों को दिया। हाँ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का आना बहुत निकट है। प्रभु चाहता है कि हम उसके साथ मेल मिलाप कर ले। वो चट्टान हमारे लिए हमेशा सहायता के लिए है। जब भी अविश्वास मन में आएगा, उस चट्टान की तरफ देखिए, प्रभु यीशु मसीह, जो विश्वास का करता और विश्वास पूर्ण करने वाला, उसको विश्वास का उत्पादक कहा गया है। विश्वास उत्पन्न करने वाला और विश्वास पूरा करने वाला प्रभु यीशु मसीह, उसकी ओर हम ताके, उसकी ओर हम ध्यान करें, तो हमारा अविश्वास दूर हो जाएगा। हम हमारे व्यक्तिगत जीवन में निर्णय लेते वक्त, शादी के बारे में, व्यवसाय के बारे में, पढ़ाई के बारे में, किसी बिजनेस, कोई काम के बारे में, कोई भी नया कुछ प्रोजेक्ट लेना है उसके बारे में, क्या हम उसके ऊपर निर्भर रहते हैं? क्या हम अपने कुवत के अनुसार निर्णय लेते हैं? बहुत सी बार हम अपनी ताकत के ऊपर, हम अपने ज्ञान के ऊपर, हम अपने पैसे के ऊपर, गांव की जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर, घराने के ऊपर डिपेंड रहते हैं, निर्भर रहते हैं। परमेश्वर पर अविश्वास हमको नहीं दिखना है। हाँ, हमें सब मार्गों में परमेश्वर का आदर करना है और परमेश्वर को पूछ कर ही हर एक बात को करना है, क्योंकि जो कुछ वो करता है, वो अविश्वासियों के जीवन में सब मिलकर भलाई को उत्पन्न करता है। तो आने वाले समय में हम परमेश्वर के ऊपर पूरा पूरा विश्वास रखें। अगर अविश्वास है, तो हम आज भी मस्सा और मरीबा के अनुभव में है। हम झगड़ालू ना हो, प्रभु के दास को झगड़ालू ना हो, इस प्रकार से कहा है। तो हम सोचते हैं अच्छा, जो पूर्णकालीन सेवक है, जो प्राचीन है, उनके लिए, ना ना ना, ये हम सबके लिए है। हम सब प्रभु के दास है। हम झगड़ालू नहीं हो, हम मेल मिलाप करने वाले होने चाहिए, शांति करने वाले होने चाहिए। संसार में बहुत से लोग हमको शत्रु समझते हैं। हमारा शत्रु कोई नहीं है, हमारा कोई शत्रु नहीं, ना कोई मंत्री, ना कोई राजनीति के लोग, ना कोई गली के गुंडे होने दो, कुछ भी होने दो, कोई हमारे शत्रु नहीं है। हमारा शत्रु जो वो अदृश्य है, हमारे शत्रु जो है दुरात्माएं हैं, शैतान की बदरुएं है, शैतान है। हमारे शत्रु संसार के लोग नहीं है। इसलिए हम हमेशा मन में किसी के भी विषय में, किसी के भी विषय में कड़वाहट को ना रखें। किसी के भी विषय में हम झगड़ालू ना हो। हम किसी को भी किसी किसी प्रकार से भी परमेश्वर के ऊपर अविश्वास ना लाए। अगर हम ऐसे अनुभव में है प्रियो, तो हम आज भी मस्सा और मरीबा जगह पर है। प्रभु चाहता है कि हम आगे जाए। तीसरी जगह पर हम जाएंगे गिनती उसका 11वां अध्याय, गिनती उसका 11वां अध्याय और वचन 3 में आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। नंबर्स चैप्टर 11, गिनती उसका 11वां अध्याय, नंबर्स चैप्टर 11 एंड वर्स 3। वहां पर इस प्रकार से पढ़ते हैं, और उस स्थान का नाम तबेरा पड़ा, क्योंकि यहोवा की आग उनमें
जल उठी थी। तीसरी बात को हम देखते हैं तबेरा, और उसका अर्थ होता है बर्निंग या फिर जलने वाला। परमेश्वर ने उनके छावनी में आग दी। क्यों आग दी मालूम है? अगर हम वचन 11 पढ़ेंगे तो वहां पर पहला वचन पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, फिर वे लोग बुड़बुड़ाने और यहोवा के सुनते बुरा कहने लगे, अतः यहोवा ने सुना, उसका कोप भड़का और यहोवा की आग उनके मध्य में जल उठी और छावनी के एक किनारे से भस्म करने लगी। यहोवा का क्रोध भड़का। क्यों भड़का? क्योंकि वे लोग कुड़कुड़ाहट करने लगे, वे लोग बुड़बुड़ाने लगे मूसा के विरुद्ध, परमेश्वर के। हमेशा कुड़कुड़ाहट करने वाले लोग, और ऐसे कुड़कुड़ाहट की वजह से हम देखते हैं परमेश्वर का क्रोध उतरा और वहां पर जलना शुरू हुआ। प्रियो, जो अगुवे हमारे सामने हैं, जो सेवकाई करते हैं, विशेष करके जो हमारे लिए परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, रात दिन आंसू बहाते हैं, उन अगुवों का हमको सम्मान करना चाहिए, उनका हर प्रकार से आदर करना चाहिए। हम पढ़ते हैं इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय वचन 17 में, अपने अगुवों को मानो और उसके अधीन रहो, उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके नाई तुम्हारे प्राण के लिए जागते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा कि वे इस काम से आनंद के ये काम आनंद से करे, न कि ठंडी सांस लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। हाँ, अपने अगुवों की मानो। इस प्रकार से इब्रानियों का लेखक हमें, पतरस इस प्रकार से कहता है, पतरस 5:5 में वो कहता है, नवयुवको तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, प्राचीनों के अधीन रहो। पहला पतरस 4:9 में लिखा है, बिना कुड़कुड़ाहट एक दूसरे की पौनाई करो। हमें किसी प्रकार की कुड़कुड़ाहट नहीं करनी है। विश्वासी जीवन में जो कुछ परमेश्वर ने हमें दिया है, हमें उसमें तृप्त रहना है। तीमुथियुस को पत्री में पौलुस इस प्रकार से कहते हैं, हमें तृप्त रहना है, हमें समाधानी रहना है, कुड़कुड़ाहट नहीं करनी है। ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ऐसा नहीं हुआ, वैसे नहीं हुआ, ये खाने को नहीं है, दाल में नमक नहीं है, घर में इस प्रकार की समस्या है और ये ऐसा क्यों हो रहा है। नहीं नहीं, कुड़कुड़ाहट हमारे जीवन में नहीं होनी चाहिए। कितनी बार हम खाने के विषय में कुड़कुड़ाहट, हमारे मन के अनुसार नहीं हुआ, कुड़कुड़ाहट शुरू। कलीसिया में भी वही होता है, हमारे इच्छा के अनुसार नहीं हुआ, अगुवों के विरुद्ध कुड़कुड़ाहट करने के लिए शुरू। प्रियो, अगर ऐसी कुड़कुड़ाहट हमारे जीवन में है, अगर ऐसा बुड़बुड़ाना हमारे जीवन में है, तो प्रभु का क्रोध आ सकता है। प्रभु, किसी प्रकार से हम कलीसिया के अगुवों के विरुद्ध बात ना करें। हाँ, कभी कभी उनसे भी कुछ गलत निर्णय हो सकते हैं, संभावना है, क्योंकि वे भी मनुष्य है, लेकिन उनको लेखा परमेश्वर को देना है। हम उनके लिए प्रार्थना करें, हम उनके लिए उपवास करें, हम उनके लिए प्रभु के पास आए। अरे मूसा के विरुद्ध तो वो लोग कितनी बार खड़े हुए, हम देखते हैं वहां पर मूसा उनके लिए विनती करता हुआ हम देखते हैं। वचन 2 में हम पढ़ते, तब लोग मूसा के पास आकर चिल्लाए और मूसा ने यहोवा की प्रार्थना की और तब वह आग बुझ गई। मूसा ने यहोवा से प्रार्थना की, आज आग बुझ गई। आज भी परमेश्वर का क्रोध भड़क सकता है, लेकिन हम धन्यवाद देते हैं, इब्रानियों की पत्री 7:25 में लिखा है, इसलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सदा जीवित है। एक है जो विनती करता है, हमारा प्रभु यीशु मसीह, जो हमेशा हमारे लिए विनती करता है, बिचवाई करता है परमेश्वर के पास। हाँ, वो रुकता है जब भी हम पश्चाताप करके आते हैं, हमारे सारे अधर्मों को वह साफ शुद्ध करता है। प्रियो, हम किसी प्रकार की कुड़कुड़ाहट हमारे जीवन में ना हो, बुड़बुड़ाना हमारे जीवन में ना हो, नहीं तो हम अभी भी तबेरा इसी जगह पर है। प्रभु हमें आगे लेकर जाना चाहता है। हम आएंगे उसी गिनती उसके 11वें अध्याय के वचन 33 और 34 में। वचन 33 और 34, 33 एंड 34। मांस उनके मुंह में ही था और वे उसे खाने न पाए थे कि यहोवा का कोप उन पर भड़क उठा और उसने उनको बहुत बड़ी मार से मारा और उस स्थान का नाम किब्रोतथावा पड़ा, क्योंकि जिन लोगों ने कामुकता की थी उनको वहां मिट्टी दी गई। जिन लोगों ने कामुकता की, कामुकता शब्द जब भी हम पढ़ते हमको लगता है लस्टिंग या व्यभिचार, उस प्रकार की कामुकता नहीं है। वहां पर हम देखते हैं वे लोगों ने, उन लोगों ने जो है लस्टिंग किया, मतलब वे लोग कामुकता करने लगे खाने के लिए, किसी प्रकार को, किसी भी बात को ज्यादा चाहिए, खाने के विषय में, पेट के विषय में उन्हें कामुकता की।
अगर हम उसी 11वें अध्याय का वचन 4 में पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, 11वां अध्याय वचन 4, फिर जो मिली जुली भीड़ उनके साथ थी वह कामुकता करने लगी। मिली जुली भीड़, ये मिली जुली भीड़ बहुत समस्या है। ये कहां से आई मिली जुली भीड़? अगर हम पढ़ेंगे निर्गमन उसके 12वें अध्याय के वचन 38 में, और उनके साथ मिली जुली एक भीड़ गई और भेड़ बकरी गाय बैल बहुत से पशु भी साथ में गए। जब इजरायली लोग मिस्र से बाहर निकले तो उनके साथ एक मिली जुली भीड़ भी गई। वह मिस्री थे, कुछ मिस्री थे पता नहीं, लेकिन वो इजरायली नहीं थे, वह मिली जुली भीड़ थी। या फिर वहां पर वो कुछ ऐसे भी थे जो अलग राष्ट्र से गुलाम होकर आए थे, जो इनके नाई गुलाम होकर मिस्र में रह रहे थे, और वह मिली जुली भीड़ इनके साथ में जो आई थी कामुकता करने लगी। प्रियो, प्रभु नहीं चाहता कि हमारे विश्वासी जीवन में मिलावट हो। हमारा विश्वासी जीवन शुद्ध होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए, कोई भी मिलावट नहीं चाहिए। क्यों? अगर मिलावट रहेगी, मसीह भी है और संसार भी है, कलीसिया में है और संसार में भी है, पवित्र है साथ में पाप भी करते हैं, ये मिलावट परमेश्वर नहीं चाहता। हम एक साथ दो स्वामी की गुलामी नहीं कर सकते, हमारा एक ही स्वामी है। जब मिलावट जीवन में आती है तो कामुकता आती है। किसके बारे में? अगर हम फिलिपियों की पत्री पढ़ेंगे, फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय वचन 17, 17, 18, 19, वहां पर इस प्रकार से पढ़ते हैं। पूरा हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन उसका बीच का भाग में पढ़ता हूं, क्योंकि बहुत तेरे ऐसी चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है, और अब भी रो रो कर कहता हूं कि वे अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी है। उनका अंत विनाश है, उनका ईश्वर पेट है, पेटूपन और चाहिए, लालच, लोभ। एक गाड़ी ली और गाड़ियां चाहिए, एक घर लिया और घर चाहिए, जमीन लिया और जमीन लेना है, लैपटॉप चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, मोबाइल चाहिए, घर में बड़ा टीवी का स्क्रीन चाहिए। एक पत्नी काफी है, ये चाहिए वो चाहिए, सब कुछ चाहिए, पर पीछे पड़े हैं लालच। संसार में ही बटोरने के पीछे पड़े हैं कुछ विश्वासी। उनको लगता है यही हमारा घर है, वास्तविक हमारा स्वदेश, लेकिन यहीं पर है, यहीं पर बटोर रहे हैं। संसार चाहिए, संसार की चीजें चाहिए, एक दिन सब जलने वाली है। प्रियो, एक प्रभु के दास ने इस प्रकार से कहा, मैंने उस वाक्य को पढ़ा, उन्होंने कहा कि जो कुछ हम पैसा इकट्ठा करके आज बैंक में जमा कर रहे हैं, देखो पैसा कमाना गलत नहीं है, पैसा बटोरना भी गलत नहीं है, लेकिन लालच नहीं होना चाहिए हमें पैसे। लेकिन उन्होंने इस प्रकार से कहा, जो पैसा हम बैंक में इकट्ठा करते हैं और प्रभु की सेवकाई के लिए इस्तेमाल में नहीं लाते हैं, हमको पता है वहां पर जरूरत है लेकिन नहीं देते हैं। उन्होंने इस प्रकार से कहा, जब ख्रिस्त विरोधी आएगा, जब एंटी क्राइस्ट आएगा और हम उठा लिए जाएंगे, जरूर हमारा उद्धार तो पक्का है, हम उठा लिए जाएंगे, तब उसी पैसे का इस्तेमाल वो राज्य रुपए मैंने सुने हैं, लेकिन 5 पैसा भी प्रभु के सेवकाई के लिए मैं नहीं लाते। और ऐसे लाखों करोड़ रुपए कौन इस्तेमाल करेगा मालूम है? मसीह विरोधी इस्तेमाल करेगा। क्यों? क्योंकि हम तो उठा लिए जाएंगे और वो पूरा कब्जा करने वाला है, पूरा बैंक के ऊपर भी उसका कब्जा रहेगा। तो आज हम जो कमा रहे हैं ना, जो बटोर के रखते हैं और परमेश्वर की सेवकाई में नहीं दे रहे हैं, ध्यान में रखना प्रियो, इसका इस्तेमाल कितनी गलत काम के लिए बाद में हो सकता है। मैं ये भी नहीं कहता कि हमको पूरा निकाल के देना है, लेकिन जिन्होंने दिया उन्होंने आशीष पाई है। हम प्रभु के लिए जो भी ज्यादा है, जो भी उम्दा है, जो उत्तम है, वो जरूर दे। मेरे पास थोड़ा समय बाकी है, एक और 5-7 मिनट मेरे पास है, मैं अगले मुद्दे के ऊपर जाना चाहता हूँ। प्रभु हमारी सहायता करे प्रियो। क्या हुआ? उन लोगों ने कामुकता की, चाहिए चाहिए, उन लोगों ने मन्ना को निकम्मा ठहराया। अगर हम पूरा 11वें अध्याय पढ़कर देखो तो मन्ना को उन्होंने निकम्मा ठहराया। उनको चाहिए नहीं था, चाहिए नहीं हमको मन्ना, हमको मटन चाहिए। परमेश्वर ने दिए। वहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उनके वहां पर छावनी के ऊपर जो है बटेरे आकर खड़े हो गए, समुद्र में से बटेरे आए, वहां पर छावनी के ऊपर आए और केवल
केवल 3 फीट के ऊपर ऊपर आए, मतलब आराम से पकड़कर उसको खा सकते थे। उन्होंने लिया, खाने को शुरू ही किया, परमेश्वर का क्रोध भड़का। लालच जब हम करते हैं प्रियो, किसी भी बात की, किसी भी बात में अगर लालच है, प्रभु का क्रोध भड़केगा, किसी काम के नहीं। हम उस देखते हैं वो लोग मर गए और मरे हुए लोग किसी काम के नहीं। आज कितने ऐसे ऐसे विश्वासी कहलाने वाले हैं जो प्रभु के 5 पैसे के काम में नहीं है, निकम में ठहर गए प्रभु के लिए, कोई इस्तेमाल में नहीं आ रहे प्रभु के लिए। क्यों मालूम है? लालच और सांसारिक वस्तुओं के पीछे पड़े हैं। कुलुसी के पत्र 3 अध्याय वचन 1 में हम देखते हैं हमारा ध्यान स्वर्ग की बातों की ओर हो, लेकिन उनका ध्यान केवल और केवल सांसारिक बातों के ऊपर है, और वह मसीह कहलाने के भी योग्यता के नहीं है, क्योंकि विश्वास परमेश्वर पर नहीं, सांसारिक बातों के ऊपर है। इसलिए मरे हुए अनुभव में है, मतलब जीवित तो है लेकिन आत्मिक जीवन में किसी काम के नहीं है। कलीसिया में आएंगे, कुर्सियां गर्म करेंगे, निकल जाएंगे, कोई कलीसिया के काम के नहीं, पवित्र लोगों की सेवकाई में नहीं, और ना परमेश्वर की सेवकाई। क्यों मालूम है? संसार भरा है उनकी आंखों में, उनको केवल संसार की चीजें चाहिए। प्रभु हम पर अनुग्रह करे प्रियो। हमारा प्रभु यीशु मसीह, जब उसके जीवन को हम देखते हैं, उसके जीवन में कामुकता बिल्कुल नहीं थी, वो अपने शरीर के ऊपर नियंत्रण करने वाला था। प्रभु हमको अनुग्रह करे। हम आगे बढ़ेंगे। गिनती उसका 21वां अध्याय, गिनती उसका अध्याय 21 और उसका वचन 3। गिनती 21 का 3। इजराइल की यह बात सुनकर यहोवा ने कनानियों को उनके वश में कर दिया, अतः उन्होंने उनके नगरों समेत उनका भी सत्यानाश किया। इससे उस स्थान का नाम होरमा रखा गया। हम आ रहे हैं 5वें स्थान की तरफ, होरमा। होरमा क्यों रखा? यहाँ पर परमेश्वर ने जो उनके शत्रु थे उनका सत्यानाश किया, शत्रु का सत्यानाश किया, शत्रुओं को मार डाला परमेश्वर ने। हाँ, और फिर उस जगह का नाम होरमा पड़ा। प्रियो, हमारा शत्रु कौन है? हमारा ये शरीर जो है, यह हमारा शत्रु है। यह हमको कभी भी आत्मिक जीवन में बढ़ने नहीं देगा। यह हमको हमेशा पीछे खींचता है, पाप की तरफ खींचता है, आलस में लेकर जाता है, पवित्र शास्त्र पढ़ने नहीं देगा, प्रार्थना करने नहीं देगा, वचन सुनने नहीं देगा, प्रार्थनाएं चलती है तो आंख को बंद करने नहीं देगा, भूख देगा, प्यास देगा, चिड़चिड़ाहट देगा। ये शरीर जो है पाप की तरफ इसकी अभिलाषा है, क्योंकि ये मिट्टी का शरीर है। संसारिक अभिलाषाएं, संसार की जो बातें जो हमको पाप में गिराती है, खींचती है, वह हमारे शत्रु है। संसार की अभिलाषा, संसार के लोग नहीं, संसार की अभिलाषा। और शैतान, इस अंतरिक्ष का प्रधान, वो हमारा शत्रु है प्रियो। प्रभु यीशु मसीह ने उनके ऊपर विजय प्राप्त किया। प्रभु यीशु मसीह के जीवन में देखते उसने कभी पाप नहीं किया। वो शरीर को भी भूखा रखना उसने सिखाया। जब वो जंगल में था, जब उसकी परीक्षा हो रही थी, 40 दिन के बाद उसको भूख लगी। क्यों? उसको तो भूख पहले ही दिन लगी थी, लेकिन वो अपने शरीर को बताता था, नहीं, मैं प्रभु के संगति में हूं, शरीर के लिए नहीं। बाद में हम देखते हैं शैतान ने आया और कहा रोटी को, उस पत्थर को कह दे रोटी होने के लिए, लेकिन नहीं, उसने नहीं कहा, क्योंकि वह पूरा पूरा पवित्र आत्मा की अधीनता में है। जितना पवित्र आत्मा की अधीनता में रहेंगे, हम पाप से बचे रहेंगे। कुलुसियों की पत्री 3 अध्याय वचन 5 में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, इसलिए अपने उन अंगों को मारो जो पृथ्वी पर है। उन अंगों को मारना है प्रियो, कौन से? व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा, लोभ। कुलुसियों 3 के 8 में इस प्रकार से लिखा है, अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा, मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। ये सब गंदगी हमसे दूर करनी है, बुराई को दूर करना है प्रियो हमसे। और हम नहीं कर सकते, ये केवल प्रभु कर सकता है, प्रभु की आत्मा कर सकती है, जब हम उसकी अधीनता में चलते हैं। हाँ, उद्धार पाए हुए हर एक को पवित्र आत्मा मिली है, लेकिन जरूरी है हम उस आत्मा की अधीनता में रहे, उसकी सुने, आत्मा से परिपूर्ण होकर जाए। कितनी बार हम पवित्र आत्मा को दुखी करते हैं, उसको उदास करते हैं, और कितनों की तो पवित्र आत्मा बुझ गई है, मतलब वो है वहां पर लेकिन बात करना बंद कर दिया। क्यों? पाप में जीवन। लेकिन जैसे पवित्र आत्मा हमको कहती है, उसकी अगुवाई में हमको चलना है प्रियो। 1 कुरिन्थियों 15:57 में लिखा है, 1 कुरिन्थियों 15:57, 15:57, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है।
हमें जयवंत करने वाला प्रभु यीशु मसीह है। हम अब्राहम के जीवन से भी देखते हैं, उत्पत्ति 14 अध्याय में 4 राजा 5 राजा उनके बीच में बड़ा युद्ध हुआ। ये पहला महायुद्ध कहा जाता है। और जब उन 4 राजाओं ने 5 राजाओं को हराया, उसमें सदोम का भी राजा था, सब गुलाम बनाकर लेकर गए। लूत भी गुलामी में गया। अब्राहम वहां पर हम देखते हैं, अब्राहम गया युद्ध करने के लिए, हजारों की सेना के साथ में युद्ध करना है, लेकिन अब्राहम केवल 318 पुरुषों को लेकर गया, युद्ध करके जीत के आया। उसको मलकीसदक याजक मिला, और याजक ने कहा, परम प्रधान ईश्वर ने तेरे द्रोहियों को तेरे हाथ में दिया है। हाँ, केवल परमेश्वर ही हमें इस विश्वासी जीवन में जयवंत कर सकता है। भला है हम अपने आप को उसके हाथ में सौंप दे और पवित्रता के साथ में रहे। छठे भाग की तरफ हम आएंगे, 2 मिनट में मैं रुकूंगा। यहोशू उसका 5वां अध्याय और वचन 9। यहोशू उसका 5वां अध्याय और उसका वचन 9। यहाँ पर हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, यहोशू 5:9। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, तुम्हारी नामधराई जो मिस्रियों में हुई है, उसे मैंने आज दूर की है। इस कारण उस स्थान का नाम आज के दिन तक गिलगाल पड़ा है। नाम धराई दूर हुई और उस स्थान का नाम गिलगाल पड़ा। हाँ, अभी ये लोग बहुत ही कनान की करीबन बॉर्डर पर आ गए, यरदन को पार किया, लेकिन वहां पर देखते एक बात हुई। क्या हुई मालूम है? हाँ, अध्याय 5 और वचन 5 में हम पढ़ते हैं, यहोशू 5 के 5 में हम पढ़ते हैं, जो पुरुष मिस्र से निकले थे उन सबका तो खतना हो चुका था, परंतु जितने उनके मिस्र से निकलने पर जंगल के मार्ग में उत्पन्न हुए, उनमें से किसी का खतना नहीं हुआ था। जो जंगल के मार्ग में उत्पन्न हुए, उनका खतना नहीं हुआ था। और जब खतना हुआ, खतना होने के बाद, परमेश्वर की विधि का पालन करने के बाद, परमेश्वर ने उनके जीवन से जो है उस नाम धराई को दूर किया। फिर नाम धराई को दूर तब परमेश्वर करता है जब हम अपना समर्पण परमेश्वर करते हैं। हम जब परमेश्वर को अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप देते हैं, जब पूरा डेडिकेशन अपने जीवन का हम प्रभु को करते हैं। इसलिए तो हम रोमियों की पत्री 12वें अध्याय वचन 1 और 2 में पढ़ते हैं, हमें अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को ग्रहणीय यज्ञ इस प्रकार से चढ़ाना है। पूरा समर्पण परमेश्वर चाहता है। हाथ दिया, पाँव नहीं दिया, मुंह दिया, आंख नहीं दिया, ऐसे नहीं, पूरा समर्पण परमेश्वर चाहता है। आज तो खतना नहीं है, लेकिन आज मन का खतना है प्रियो। हम रोमियो 2:29 में इस प्रकार से पढ़ते हैं, परंतु यहूदी वही है जो मन में है, और खतना वही है जो हृदय का और आत्मा का है, आत्मा में है। आज हमारे मन का खतना परमेश्वर चाहता है। पूरा मन हमें परमेश्वर की तरफ लगाना है, पूरे मन के साथ परमेश्वर की हमें सेवकाई करनी है। और हम पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों 2:16 में, परंतु हम में मसीह का मन है। हमें मसीह का मन दिया हुआ है, जो प्रेम का मन है, जो तरस से भरा हुआ मन है। हमारा मन पूरा हमें परमेश्वर को समर्पित करना है। हमारे शरीर के सारे अंगों को हमको परमेश्वर को समर्पित करना है। फिर एक दिन हमारे जीवन में जरूर आएगा, हमारी नाम धराई परमेश्वर दूर करेगा। जो अपमान हमारा हुआ, जो निंदा हमारी हुई, जो लोग हमारे साथ बैर रखते हैं, जो लोग हमें मसीहत के कारण सताते हैं, एक दिन आएगा, जरूर आएगा, परमेश्वर हमारी सारी नाम धराई को दूर करेगा। आज कितने ऐसे विश्वासी है जिनकी नाम धराई परमेश्वर ने दूर की है, जिनका उत्कर्ष परमेश्वर ने किया है, जिनका सिंह परमेश्वर ने ऊंचा किया है। हाँ, प्रभु चाहता है हमारे सिंह को ऊंचा करे। दाऊद के जीवन में पढ़ते हैं, मेरे सिंह को ऊंचा करने वाला मेरा परमेश्वर है। प्रियो, हमारा मन हमें परमेश्वर को पूरा सौंपना है। आखिरी भाग को हम देखते हैं, वहां पर हम नहीं जाएंगे। यहोशू 7वां अध्याय वचन 26, आप बाद में पढ़कर देखिए। यहोशू 7 के 26 में हम देखते हैं, आकान ने जब पाप किया और आकान और उसके परिवार को जब उस जगह पर लाया गया और पथराव किया गया, तो हम इस प्रकार से पढ़ते हैं वचन 26 में, वो वचन है, और उन्होंने उसके ऊपर पत्थरों का बड़ा ढेर लगा दिया जो आज तक बना है। तब यहोवा का भड़का हुआ कोप शांत हुआ, इस कारण उस स्थान का नाम आज तक आकोर की तरह ही पड़ा है। परमेश्वर का क्रोध शांत हुआ, कहाँ जाकर? आकोर में। क्यों? क्योंकि आकान ने पाप किया था। प्रियो, हम पाप ना करें, हम परमेश्वर को धोखा ना दे, और आकोर के जगह किसी भी विश्वासी के जीवन में ना हो। आकोर का स्थान किसी विश्वासी के जीवन में ना हो। वहां पर पथराव है, वहां पर जलाना है, वहां पर नष्ट कर देना है। क्यों? क्योंकि उसने विश्वासघात किया, अर्पण की वस्तुओं में से कुछ चुराया, छुपा कर रखा। नहीं प्रियो, परमेश्वर को गंभीरता से हमको लेना है। परमेश्वर हमको अनुग्रह करे। आज भी हमारे जीवन में अगर कड़वाहट है,
तो हम मारा इस जगह पर है। आज भी हम परमेश्वर पर अविश्वास दिखाते हैं, परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं रखते हैं और झगड़े करते हैं, तो हम मस्ता मरीबा जगह पर है। अगर हम आज भी कुड़कुड़ाते हैं, बुड़बुड़ाते हैं, हम समाधानी नहीं है, तृप्त नहीं है, तो हम तबेरा इस जगह पर है। आज भी हम कामुकता करते हैं, लालच भरा हुआ है, हमको संसार की चीजें चाहिए, आत्मिक जीवन की अगर कोई पड़ी नहीं है, तो हम किब्रो तो तवा इस जगह पर है। प्रियो, अगर हमने अपने शत्रुओं को मारा है, हम विजयी जीवन, विजयी मसीह जीवन, जयवंत मसीह जीवन जीते हैं, तो प्रियो हम होरमा इस जगह पर है। और एक दिन आएगा, परमेश्वर हमारी सारी नाम धराई को दूर करेगा और हम गिलगाल इस जगह पर प्रवेश करेंगे। बहुत से जन उसमें प्रवेश कर चुके हैं। आज संसार में प्रियो हमारा अपमान होगा, निंदा होगी, बहुत बार होगा, लेकिन एक समय आएगा प्रभु सारे अपमान को हमारे दूर करेगा, स्वर्ग में लेकर जाएगा और वहां पर वो हमारा आदर करेगा। वो कहता है, जो मेरा आदर करता है मैं उनका आदर करता हूँ। वो आदर देने के लिए परमेश्वर तैयार है। आइए हम सब अपने आप को उसके हाथ में सौंप देंगे, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलेंगे, उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, वचन पढ़ेंगे, उसके बारे में और जानेंगे, परमेश्वर और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में बढ़ेंगे, किसी के विषय में कुड़कुड़ाहट नहीं करेंगे, अगुओं के अधीनता में रहेंगे। और प्रभु सहायता करे, हमारे सारे शरीर से, सारे मन से हम परमेश्वर की ही महिमा करेंगे। हमारे सारे शरीर को हम परमेश्वर को सौंप देंगे, ताकि एक दिन आएगा, हमारे नाम धराई को वो दूर करेगा और हम उसके साथ सदा काल के लिए आनंद में रहेंगे। परमेश्वर इस वचनों के द्वारा आपके और मेरे जीवन में जो भी बातें वह करना चाहता है, उस बातों को करे और हमको आशीषित करे। परमेश्वर के नाम की महिमा।